आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद जारी। जम्मू कश्मीर में भी कई प्रोग्राम मुनक्किद। वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के बासलाहियत खिलाड़ियों में 2 करोड़ 71 लाख रुपए के नकद इनामात की तकसीम। कहा, सरकार खेल सरगर्मियों को फरोग देने की वादाबंद। वज़ीर तालीम ने दिया इंसदाद सैलाब के लिए जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को तरक्की देने पर जोर। और सरकार तालिब इल्मों के एहतजाज पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार। मरकजी वजीर किरण रिजिजू। खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को तक़वियत बख्शने, कौमी यकजहती को फ़रोग देने, नीज़ भारत के गूनागूं सकाफती विरसे को उजागर करने की गरज से कल से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज़ हुआ। इस साल ये मुहिम इस एतबार से भी अहमियत की हामिल है क्योंकि इसी बरस भारत के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत रैलियों और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इन प्रोग्रामों में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कश्मीर के तमाम अजला में तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस मुहिम में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगा रैलियों, अवामी मकामात, तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में भी लहराया जा रहा है। पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला और दीगर इलाकों में तिरंगा यात्राओं का इनेकाद किया गया, जिनमें नौजवानों, तलबा, मुलाजमीन और मकामी बाशिंदों ने कौमी परचम के साथ रैलियों में शिरकत की। श्रीनगर में यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में एक मेगा तिरंगा रैली की तैयारियां भी जारी हैं। कश्मीर भर की जिलाई इंतजामिया आने वाले दिनों में मजीद तिरंगा यात्राओं और अवामी शराकतदारी के प्रोग्राम मुनक्किद कर रही हैं। इस मुहिम को कस्बों से दूर दराज देहात तक ले जाया जा रहा है। लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लहराने और यौम आजादी की तकरीबात में हिस्सा लेने की तरगीब दी जा रही है। मकामी बाशिंदे भी इस मुहिम के तहत तिरंगे के साथ सेल्फियां लेकर जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। महमूद अहमद खान, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। श्रीनगर में 12 अगस्त को एक मेगा रैली का एहतमाम हो रहा है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर से जारी एक सर्क्यूलर में कहा गया है कि SKICC से निकाली जाने वाली इस रैली की क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे। ये रैली बॉटनिकल गार्डन में इख्तिताम पजीर होगी। डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों और एहलकारों को इस रैली में अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिंदवारा ने आज अफसरों की एक मीटिंग में कस्बे में निकाली जाने वाली तिरंगा रैली के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। अफसर मौसूफ ने मुख्तलिफ महकमों को करीबी तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से अपील की है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेकर विकसित भारत की तामीर में अपना किरदार अदा करें। वजारत सकाफत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों पर कौमी परचम लहराकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी फ़ोटो अपलोड करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के बासलाहियत और नामवर खिलाड़ियों में और बैनुल अक़वामी सतह के एथलीट्स में 2 करोड़ 71 लाख रुपए की रकम बतौर नकद इनाम तकसीम की। वज़ीर आला ने MMA फाइटर उवैस याकूब की भी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और उनके हालिया कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने UT में खेल कूद के ढांचे और सरगर्मियों को फ़रोग देने के सरकार के अज़्म का इआदा किया। हमारी कोशिश है कि यहाँ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को जो है वो तवज्जो मिले। हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जिम्नास्टिक्स, मार्शल आर्ट्स, रोलर स्पोर्ट्स, कायाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्पोर्ट्स, हम चाहते हैं इसी तरह इन चीज़ों को और बढ़ावा मिले। अगर यहाँ 2 बड़े क्रिकेट के स्टेडियम बने तो बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल क्वालिटी के मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन हमारी तवज्जो सिर्फ क्रिकेट की तरफ नहीं, सिर्फ और खेलों की तरफ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल हैंडलूम अवार्ड हासिल करने वाले कश्मीरी दस्तकारों मंजूर अहमद हज्जाम और फैयाज अहमद वानी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा है कि इन दोनों दस्तकारों ने कानी शाल की सन्नत में गैर मामूली फनकारी का मुजाहरा किया है और उनकी मेहनत रंग लाई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इनकी सरकार मकामी दस्तकारों को बाइख्तियार बनाने, रिवायती सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और जम्मू कश्मीर की दस्तकारियों को
कौमी व आलमी सतह पर फरोग देने की वादाबंद है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के नज़दीक फ्लाईओवर पर एक मुसाफिर गाड़ी को पेश आए हादसे में 25 लड़कियों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि जख्मियों को अस्पताल में फौरी तिब्बी इमदाद दी गई है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। इसी दौरान सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जाकर वहां जेर इलाज हादसे में जख्मी हुई लड़कियों की अयादत की। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। तालीम और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने सैलाबों के बढ़ते खतरात के पेश नज़र यूटी भर में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए मजीद लचकदार तामीराती तरीकों और किफ़ायत शारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें बार बार आने वाले सैलाबों से सबक सीखना होगा और ऐसे बुनियादी ढांचे की तामीर करना होगी जो इस तरह के चैलेंजों का मुकाबला करने के काबिल हो, ताकि आवाम के पैसे को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। वजीर आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हालिया दिनों में बादल फटने से पैदा शुदा सूरत हाल और मुख्तलिफ महकमों के कामकाज का जायजा लेने की गरज से बुलाई गई एक अहम मीटिंग में इजहार ख्याल कर रही थीं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट पर प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट में तालिब इल्मों के एहतजाज और इससे जुड़े दीगर मामलात पर बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ से अपील की कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट खड़ा किए बगैर वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस मामले पर अपना बयान देने का मौका फराहम करें। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में माहौलियात की निगहदाश्त, तरक्याती मनसूबाबंदी और कुदरती आफात के असरात से निमटने के अमल में स्पेस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये जानकारी उन्होंने राज्यसभा में पार्लियामेंट मेंबर गुलाम अली खटाना के सवाल के जवाब में दी। इत्तलात व नशरियात की मरकजी वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के एहतमाम से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गाड़खड़ सुंबल बांडीपोरा में आज से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब ने किया। इफ्तिताही सेशन में तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और सरकारी एहलकारों के साथ साथ आम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुकर्रिरीन ने मुनशियात की तबाहकारियों, एहतियाती तदाबीर, काउंसलिंग और बाज़ाबात कारी की ज़रूरत पर रोशनी डाली। CBC श्रीनगर के फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर नसीर अहमद राथर ने शुरका का खैर मकदम किया और मरकजी सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम आवाम तक पहुँचाने के लिए CBC की सरगर्मियों का खुलासा पेश किया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा के अलावा कई दूसरी अहम शख्सियात भी तकरीब पर मौजूद थीं। कानून साज असम्बली के स्पीकर और MLA चरार शरीफ अब्दुर्रहीम राथर ने आज अपने हल्का इंतखाब के वांपोरा, काजीपोरा, तकिए हयातपोरा और सराय इलाकों का दौरा करके वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने तकिए नागाम, हयातपोरा डलवन सड़क पर 2 करोड़ रुपए की लागत और वांपोरा सराय सड़क पर 80 लाख रुपए की लागत से पुल तामीर करने का ऐलान किया। कानून साज असम्बली की सरकारी यकीन दहानियों से मुतल्लिक कमेटी की एक मीटिंग आज श्रीनगर में इसके चेयरमैन अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक्कद हुई। मीटिंग में पब्लिक वर्क्स और मकानात व शहरी तरक्की महकमों की कारगुजारी का जायजा लिया गया। उधमपुर जिले में दीही खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए समर्थ स्कीम के तहत 1 माह पर मुश्तमिल वूल प्रोसेसिंग और हैंडलूम तरबियती प्रोग्राम जारी है। महकमे शीप हस्बेंड्री की जानिब से मुनक्कद इस प्रोग्राम में 30 खवातीन को ऊन की प्रोसेसिंग, कातने, बुनाई और मयारी ऊन की मसनूआत तैयार करने की अमली तरबियत दी जा रही है। इस इकदाम का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मौके पैदा करना, रिवायती दस्तकारी को फ़रोग देना और दीही मईशत को मजबूत बनाना है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के सभी 178 पंचायत हलकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम सभा प्रोग्राम जारी हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटोर ने खबर दी है कि कल यानी 9 अगस्त को शुरू हुए ये प्रोग्राम 12 अगस्त तक जारी रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए आम लोगों से ग्राम सभा प्रोग्रामों में शिरकत करने की ताकीद की।
ग्राम सभा का पूरा मुख्य उद्देश्य और मेन जो मकसद है वो ये है कि लोग अपनी आवाज उठाएं ग्राम सभा में। हर ग्राम सभा में पंचायत सेक्रेटरी का होना जरूरी है, वहाँ उस गांव के सभी लोगों का होना जरूरी है। हर बीडीओ ऑफिस में किस पंचायत में किस दिन ग्राम सभा होनी है उसका डिटेल ऑर्डर निकाला है। जो एक डेट उस पंचायत के लिए फिक्स किया गया है उस दिन उस ग्राम सभा में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज ग्राम सभा ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो है मीन्स ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो परमानेंट वेट लिस्ट जो आवास योजना में बनेगा वो सही बनेगा, सबके रजामंदी से बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जंगलात महकमे के साबिक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर गुलाम हसन कांगू के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। इस दौरान पार्टी की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अपने मैंडेट का एहतराम के उसूलों पर अमल पैरा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में कई मीटिंगों की सदारत करते हुए तंजीमी उमूर का जायजा लिया। उन्होंने आने वाले तंजीमी और पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों का जायजा लेते हुए पार्टी मेंबरान पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने और इसका एजेंडा घर घर पहुंचाने की सिमत में काम करें। पीडीएफ के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली जम्मू कश्मीर हुकूमत से कहा कि वो असेंबली इलेक्शन के दौरान अवाम की जानिब से दिए गए भरपूर मैंडेट का एहतराम करते हुए उनके साथ तरक्की, बेरोजगारी के खात्मे और अवाम के जमहूरी और आईनी इख्तियारात की बहाली जैसे किए गए वादों को पूरा करे। आकाशवाणी के रीजनल न्यूज़ यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियादों पर बल्ती न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलूब है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए अंग्रेज़ी व उर्दू मतन को नशरियाती मेयार के मुताबिक बल्ती में तर्जमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिहाइश पजीर अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 15 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज़ यूनिट में जमा कर सकते हैं। इंदर कल्चरल फोरम इंदरकूट सोनवारी की जानिब से आज सालाना हुसैनी मुशायरे का इनकाद किया गया, जिस दौरान सरकर्दा शुअरा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट ने की, जबकि मौलाना शेख गुलाम हुसैन मुत्तू खास मेहमान की हैसियत से शरीक तकरीब रहे। आहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन के एहतमाम से मनाए जाने वाले यौम आहद जरगर की तारीख तब्दील की गई है। ये तकरीब जो कि 12 अगस्त को मनाई जाने वाली थी अब फाउंडेशन के मुताबिक 30 अगस्त को नरवरा श्रीनगर में मुनक्कद होगी। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के साथ मुंसलिक गांदरबल के नुमाइंदे और रोजनामा मकसद के चीफ एडिटर साबिर अयूब के चचाजाद भाई ज़हूर अहमद बट कल शाम इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कई सहाफ़ती और समाजी शख्सियात और तंजीमों ने दुख का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह अशफाक अहमद शाह और दीगर अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर रंजो अलम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी और ताज़ियत की है। लवाहकीन के मुताबिक मरहूम की रस्म चारम 12 अगस्त बरोज़ बुधवार उनके आबाई गांव तुलमुला में अंजाम दी जाएगी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।